Hello everyone, welcome back to another video. Dear friend, I hope you are doing well and fully energetic. Dear friend, आज की इस वीडियो में हमारे वन ऑफ द बेस्ट यंग प्रोफेशनल की वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो पीडीएफ को पढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि फोकस के साथ वीडियोस को चेकआउट करिएगा, देन जब भी आपको इस वीडियो का फ़ायदा रहने वाला है। तो डियर फ्रेंड, आइए शुरू करते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है एंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में हम इस पीडीएफ को रखेंगे। तो शुरू करते हैं पीडीएफ की इंपॉर्टेंट डिटेल्स को पढ़ना। एंड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो आपका ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में आपकी वैकेंसी है। एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो आपका 1 अप्रैल का एडवर्टाइजमेंट है। आइए हम देखते हैं आपकी यंग प्रोफेशनल सेकंड में वैकेंसी है, जिसमें कि आपकी टेक्निकल साइंस, साइंटिफिक एंड आपके फाइनेंस, ऑडिट एंड अकाउंट से रिलेटेड आपकी वैकेंसी है। तो स्टेप बाय स्टेप हम सभी पॉइंट को कवर करेंगे। तो देखते हैं हम इस पीडीएफ को। तो आपकी 1 पोजीशन ईच में है। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन को हम यहाँ पे चेकआउट करते हैं। पीजी इन लाइफ साइंस, याद रखना है आपको, लाइफ साइंस, फार्मेसी, स्टैटिकल, सोशल वर्क, सोशलॉजी एंड BAMS में आपके पास एजुकेशन हो विद MD इन आयुष विद एटलीस्ट 55% मार्क्स एंड विद 1 ईयर आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन हो। इस बात को आपको ध्यान देना है। तो टर्म्स एंड कंडीशन को आपको याद रखना है। मल्टीपल आपकी एजुकेशन मांगी है, आपको सभी पॉइंट को एक बार फिर से देख लेना है। एंड द टर्म लाइफ साइंस रिलेटेड टू would include biology, botany, zoology, microbiology, genetically, bioinformatics and आपके psychology, pharmacology, biotechnology, immunology, toxicology, virology and आपके nutrients and entomology। तो डियर फ्रेंड, आपके काफ़ी इसमें एजुकेशन पॉइंट्स हैं, इस बात को आपको ध्यान देना है। एंड आपकी कंसोलिडेटेड पे है 42,000। तो वन ऑफ द आपकी बेस्ट वैकेंसी रहती है। तो अगर आप इस पीडीएफ को अपने भाई बहन के साथ शेयर कर सकते हैं जिनके पास एक क्वालिफिकेशन है, काफ़ी उनको इस चीज़ से बेनिफिट मिल जाएगी। अपर एज से रिलेटेड बात करें तो आपका 40 ईयर एज रखी है। तो डियर फ्रेंड, मूव ऑन द अदर पॉइंट। सेकंड में बात करें तो आपका यंग प्रोफेशनल सेकंड में आपकी वैकेंसी है। एक आपकी पोजीशन है जिसमें कि आपको MCOM, मास्टर ऑफ कॉमर्स, MBA, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विद मिनिमम 55% मार्क्स। तो डियर फ्रेंड, 55% मार्क्स का इन्होंने क्राइटेरिया रखा है बोथ में। तो इससे हमारी ये लो कंपटीशन वैकेंसी हो जाती है। एंड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज, और या आपने CA इंटर्न किया हो या ISWA इंटर्न किया हो या CS इंटर्न आपके पास हो एंड मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है आपके पास, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। एंड नॉलेज ऑफ IT एप्लीकेशन, वर्चुअल मीटिंग प्लेटफॉर्म एंड आपका कंप्यूटर से रिलेटेड आपके पास नॉलेज हो, जिसमें कि इंक्लूड होता है एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट, टैली से रिलेटेड। तो ये आपको एडवांटेज इसका मिलने वाला है। एंड सैलरी से रिलेटेड बात करें तो 42,000 पर मंथ का आपका इसमें सैलरी है। वन ऑफ द बेस्ट आपकी वैकेंसी रहती है। तो ये आप 2 वैकेंसी के बारे में अपने भाई बहन के साथ भी इस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं, या जो आपके रिलेटिव्स हैं उनको इस वैकेंसी के बारे में बता सकते हैं। एंड 42,000 इसमें सैलरी रहने वाली है। 40 ईयर आपकी एज रखी गई है। डियर फ्रेंड, दोनों ही अपॉर्चुनिटी के लिए आपको कुछ भी एग्जाम फीस नहीं देने वाली है, इस बात को भी आपको ध्यान देना है। सिलेक्शन प्रोसीजर से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। इंगेजमेंट से रिलेटेड वॉक इन इंटरव्यू में आपको अपेयर होना है। ऑनलाइन शॉर्टलिस्टिंग आपकी रहेगी। उसके बाद आपका इस चीज़ को ध्यान देंगे, ऑनलाइन आपका शॉर्टलिस्टिंग रहेगा। देन आपका मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोरिंग और 60% इन रिटन एग्जामिनेशन टू प्रोसीड इन द नेक्स्ट स्टेज ऑफ सिलेक्शन। तो डियर फ्रेंड, आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होंगे रिटन एग्जाम में, जो कि आपका वॉक इन इंटरव्यू में रहेगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसीजर रहेगा। मूव ऑन द अदर पॉइंट डॉक्यूमेंट, मूव ऑन द अदर पॉइंट डेट एंड वॉक इन इंटरव्यू से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। वॉक इन इंटरव्यू आप यहाँ चेकआउट करेंगे। ICMR CDC डिवीज़न में आपका रहने वाला है, न्यू दिल्ली एट 11 AM। इस बात को आपको ध्यान देना है। कैंडिडेट को 9 से लेकर 10:30 AM के साथ अपने डॉक्यूमेंट को लेकर पहुँच जाना है स्क्रीनिंग से रिलेटेड। एंड जो आपके 10:30 के बाद कैंडिडेट पहुँचेंगे उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा। मूव ऑन द अदर पॉइंट डेट आप यहाँ चेकआउट करेंगे। 11 AM आपका रहेगा 21 अप्रैल का। इस बात को आपको ध्यान देना है, दोनों ही क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। तो आइए आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। स्कीम ऑफ एंगेजमेंट से रिलेटेड इन्होंने जनरल टर्म्स एंड कंडीशन बता रखी है, इनको आप इजीली एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। टेम्परेरी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है आपकी वैकेंसी रहने वाली है। डियर फ्रेंड, ये आपके फ्यूचर में एक्सटेंड हो जाएगी, इस बात को आपको ध्यान देना है। एंड पीरियड ऑफ इंगेजमेंट इन्होंने बता रखा है 1 ईयर का रहेगा, जिसमें कि आपका इंगेजमेंट फॉर 2 ईयर्स एंड 1 ईयर एट अ टाइम ऑफ सब्जेक्ट टू रिक्वायरमेंट सिलेक्शन सर्विस ऑफ द यंग प्रोफेशनल इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस से रिलेटेड आपका ये एक्सटेंड हो जाएगा। इन्होंने बता रखा 1+1+1 इन एनी केस, इस बात को आपको ध्यान देना है। रेम्यूनरेशन से रिलेटेड बात करते हैं तो कंसोलिडेटेड आपका पे रहेगा। एंड ये आपका फिक्स है, नो हाउस
अलाउंस है इसके अंदर, आपको इस बात को आपको ध्यान देना है। मूव ऑन द अदर पॉइंट, अगर आप कहीं ट्रैवल वगैरह करते हैं या आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं तो उससे रिलेटेड आपका टीए एंड एचआरए इंक्लूड रहेगा, एंड ये आपके बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन है, इनको आप चेकआउट कर लीजिएगा। मैं इस पीडीएफ को आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आपको इससे ईजिली आप इस चीज़ को चेकआउट कर सकते हैं। एंड कोरिजोंडम से रिलेटेड आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हैं, इन्होंने लिंक दे रखा है, तो आप यहाँ चेकआउट करिए, विजिट करिए अगर इनका कोई कोरिजोंडम या अदर नोटिफिकेशन आता है तो। एंड आइए परफॉर्मा से रिलेटेड हम चेकआउट कर लेते हैं। यंग प्रोफेशनल का आपका परफॉर्मा है, जो कि इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है टेम्परेरी बेसिस पर आपकी वैकेंसी रहने वाली है। पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप यहाँ पर पोस्ट अप्लाइड फॉर में आप ये 2 पोस्ट हैं, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसको लिखना है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका ऊपर दे रखा है, ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर इन्होंने पूछ रखा है। सेकंड पॉइंट में नेम ऑफ द कैंडिडेट आपको ब्लॉक लेटर में लिखना है। रिसेंट पासपोर्ट साइज आपका फोटो आ जाएगा, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, प्रेजेंट एड्रेस से रिलेटेड आपका एज है, जेंडर है, कोरिस्पोंडेंट एंड अदर आपके नेशनलिटीज़, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, क्वालिफिकेशन हो गया 12th पॉइंट। तो इजीली आपको क्वालिफिकेशन काफ़ी अच्छी तरीके से भरना है, इस बात को आपको ध्यान देना है। मैट्रिक के बाद की आपकी क्वालिफिकेशन है। वर्क एक्सपीरियंस आपको लिखना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। डियर फ्रेंड, इन्होंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बता रखा है, तो इस बात को आपको ध्यान देना है, अदरवाइज़ आपको इसमें प्रॉब्लम रहेगी। एंड आपको ये है टोटल एक्सपीरियंस आपको लिखना है, पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड, एंड आपका क्वालिफिकेशन लिखना है। पब्लिश अगर आपने पेपर्स किए हैं तो आपको बेनिफिट रहेगा। नेम एंड एड्रेस ऑफ 2 रेफरेंसेस से रिलेटेड आपको यहाँ पे लिखना है। एनी अदर इन्फॉर्मेशन जो आप यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहते हैं। एंड ये आपकी चेकलिस्ट बता रखी है, तो आपको इनको सभी को टिक करना है। हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा एंड आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एडिशनल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे लिख देना है। डिक्लेरेशन आपका है, पहले डेट, साइन ऑफ कैंडिडेट। तो डियर फ्रेंड, इजीली आप इस परफॉर्मा को भर सकते हैं। एंड परफॉर्मा को आप 2 PDF 2 फोटोस्कॉपी आपको निकालनी है। अगर आपकी कहीं मिस्टेक हो जाती है एट ए टाइम ऑफ इंटरव्यू, आप उसको जल्दी जल्दी भर सकते हैं, इस बात को आपको ध्यान देना है। तो डियर फ्रेंड, एट द एंड ऑफ वीडियो वन ऑफ द आपकी बेस्ट वैकेंसी है एंड आपका डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू रहेगा। तो आप अपने स्ट्रीम्स के अकॉर्डिंग एंड आप अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग इसकी तैयारी कर सकते हैं। काफ़ी लो कंपटीशन वैकेंसी रहेगा, क्योंकि इसमें 55% का क्राइटेरिया रखा है। एंड अगर आपके पास वेटेज है तो इस अपॉर्चुनिटी को काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रैब कर पाएंगे। 42,000 का कंसोलिडेटेड पे है, सैलरी भी इसमें काफ़ी अच्छी है, एंड डेट ऑफ इंटरव्यू से रिलेटेड फास्ट प्रोसेस रहता है। तो एट द एंड ऑफ वीडियो रखते हैं इस वीडियो को इसी पॉइंट तक। एंड आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्रीवियस वीडियोस को जरूर चेकआउट करिए। डेफिनेटली आपको उसमें से कुछ ना कुछ वीडियो आपके काम की निकल जाएंगी एंड आप उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो रखते हैं इस वीडियो को इसी पॉइंट तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अपॉर्चुनिटी एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी।